हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस। हमारा समर कैंप चल रहा था जहाँ पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे थे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो काफी सारे टॉपिक यहाँ पर हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। हमने बात कर ली थी कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चीजें हमने समझ ली थी, तो एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। जैसे हमने मेटल्स की बात की, तो मेटल की अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी अपने लास्ट लेक्चर में कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज जैसे कि मेटल्स जो हैं वो लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। सिर्फ नॉन मेटल के लिए भी इन प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था कि नॉन मेटल जो है, जो प्रॉपर्टी मेटल्स शो करते हैं, नॉन मेटल्स वो प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर देख लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो मेटल्स की बात करें तो वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी को छोड़ करके। ठीक है, जनरली मेटल जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। फिर हमने देखा कि मेटल जो लस्ट्रस होते हैं, फ्रेशली कट मेटल ज्यादा लस्ट्रस होते हैं। इस लस्टर को कहा जाता है मेटालिक लस्टर। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की कि यूजुअली ये हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होते हैं। फिर हमने बात की थी सोनोरिटी की कि सोनरस होते हैं, यानी कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी मैलिएबिलिटी और डक्टाइलिटी, यानी कि जो मेटल्स है मैलिएबल भी है और डक्टाइल। मैलिएबल यानी कि इनको बीट करके शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और डक्टाइल यानी कि इनको वायर में ड्रॉ किया जा सकता है, ड्रॉन किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम जैसे मेटल होते हैं जो, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ठीक है, इतना लो होता है कि वो हथेली पे भी मेल्ट हो जाता है, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो इस तरीके से ये सारी प्रॉपर्टीज हमने मेटल की डिस्कस कर ली। फिर नॉन मेटल की बात कर रहे थे। फिर नॉन मेटल में भी ये हमने पढ़ लिया था बच्चों कि नॉन मेटल्स जो है वो मेटल के अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों होते हैं रूम टेम्परेचर। कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड, कुछ गैसियस। नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते हैं, लेकिन आयरन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है। इसके बाद हमने बात की नॉन मेटल नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन आयोडीन को, सॉरी, ग्रेफाइट को छोड़ करके। ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ये सोनोरस भी नहीं होते, यानी कि साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज है, ये आप देख लीजिए। फिर हमने कुछ एक्सेप्शंस की बात की थी। जैसे एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पर, एक्सेप्शन यानी कोई एक चीज जो अपवाद है, डिफरेंट है। ठीक है, जैसे चलती आ रही थी चीजें, लेकिन वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक, तो जैसे हमने कहा कि नॉन मेटल के एक्सेप्शन की अगर हम बात करें, तो देखो नॉन मेटल मेटल के अपोजिट प्रॉपर्टी शो करती है, यानी कि मेटल अगर लस्ट्रस होते हैं तो नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है का एक्सेप्शन कि नॉन मेटल लस्टरस तो नहीं होते, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है। जैसे हमने बात की मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट हमने बात की कि नॉन मेटल मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं, और नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है। ठीक, तो ये एक्सेप्शनल केसेस थे यहाँ पर। तो हमने कंपैरिजन भी देख लिया था कि मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस क्या है। एक बार आप देख लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में बात कर रहे थे। तो पहला हमने देख लिया था कि सोडियम और मैग्नीशियम के बारे में। सोडियम और मैग्नीशियम का यूज कहाँ पर किया जाता है? सोडियम हाईली रिएक्टिव होते हैं, और मैग्नीशियम की हमने बात की कि ये जो मैग्नीशियम रिबन्स होते हैं, मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप्स होती हैं, वो आसानी से आग पकड़ लेती हैं और पाउडर बनाती है ना जलने के बाद। तो हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट देखा था मैग्नीशियम रिबन। तो मान लो इस तरीके से आपके पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन। इस मैग्नीशियम रिबन को आप फ्लेम में जब जलाते हो, जब ये जलेगा यहाँ पर, तो क्या करेगा, जलते ही क्या छोड़ेगा, एक ब्राइट व्हाइट लाइट। ठीक है, एक ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ ये जलेगा, और जलने पर क्या करेगा, राख बनाएगा। ये जो राख है, ये जो पाउडर्ड फॉर्म है, इसको हम एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे, और ये क्या है, इसे कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर अगेन हमने बात की थी कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये बन जाएगा वाटर के साथ, क्या बनेगा, वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर हमें कैसे पता चला, लिटमस इंडिकेटर से। लिटमस इंडिकेटर से कैसे पता चला, क्योंकि लिटमस इंडिकेटर क्या हो गया था, रेड टू ब्लू यहाँ पर हो गया था, जिससे हमें ये पता चला। ठीक है, और ये प्रोसेस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, बाकी क्लास 7th में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम मेटल भी है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी, एल्यूमिनियम का एक मेटल। अच्छा, अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी मेटल है। चलो तो एल्यूमिनियम की बात करते हैं। अच्छा, एल्यूमिनियम से बच्चों बर्तन भी बनते हैं, ठीक है, जिसको हम अपने घरों में यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, किसी भी चीज के लिए। हैज अ लो डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी घनत्व है वो कम होता है, विच मेक्स इट लाइट वेट। अब डेंसिटी कम है, हाँ, घनत्व कम है, जिस वजह से ये कैसा होता है, हल्का होता है, लाइट वेट होता है। ठीक है, डू नॉट कोरोड इन एयर, और ये एयर में जल्दी कोरोड नहीं होता, यानी कि खराब नहीं होता एयर में जल्दी। जैसे कि पावर केबल्स, एयरक्राफ्ट, ये सब इससे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें पोटेशियम की, कैन बी इजिली कट अप विद अ नाइफ। तो इतना ज्यादा ये सॉफ्ट होता है, क्या होता है, ये इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसको आसानी से काटा जा सकता है चाकू की मदद से। ठीक है, एक्सप्लोड्स विद वाटर, और हाईली रिएक्टिव है, वाटर के साथ एक्सप्लोड हो रहा है, यानी कि क्या है, हाईली रिएक्टिव। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ मेटल ऐसे हैं जो हाईली रिएक्टिव है, कुछ मेटल ऐसे हैं जो हाईली रिएक्टिव, सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है, तो ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। यूज वीड किलर, फर्टिलाइजर, डाइज एंड इंक्स। ठीक है, तो बहुत सारे यूजेस यहाँ पर हैं, आप चाहे तो खुद से भी कुछ यूज लिख सकते हैं। ठीक, चलिए नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम मेटल के बारे में बात करें तो कैल्शियम, सम एफर्ट इज नीडेड टू कट इट अप विद अ नाइफ। तो इसको नाइफ से काटने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास करना पड़ता है, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वेरी रिएक्टिव, ये भी काफी रिएक्टिव होता है, एंड प्रेजेंट इन मैनी कंपाउंड, और बहुत सारे कंपाउंड में पाया जाता है कैल्शियम, हम जानते हैं। ठीक, चलिए, यूज नंबर ऑफ यूजेस इंक्लूडिंग सीमेंट एंड कंक्रीट। सीमेंट और कंक्रीट में भी इसका यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है, टूथपेस्ट में यूज, देखो बच्चों टूथपेस्ट में भी कैल्शियम का यूज किया जाता है। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स यानी कि इंसेक्ट्स को, जो कीट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको मारने के लिए, ठीक है, उनको हटाने के लिए, भगाने के लिए भी इंसेक्टिसाइड का यूज किया जाता है, और इस इंसेक्टिसाइड में होता है कैल्शियम। ठीक, कैल्शियम भी होता है। पेंट एंड चीज मेकिंग, तो इन सब चीजों में यूज किया जाता है कैल्शियम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला मेटल है आयरन। अब आयरन का तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आयरन का तो आपको पता है कि आयरन जो है काफी सारी चीजों में यूज किया जाता है। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। हार्ड सब्सटेंस, ये काफी हार्ड होता है, दैट कैन बी शेप्ड टू मेक अ वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड ऑब्जेक्ट।
जिससे हम काफी सारे स्ट्रॉन्ग और हार्ड ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। कैन डिकम्पोज इनटू फ्लेक्स और रस्ट। अच्छा, डिकम्पोज हो जाता है फ्लेक्स में या रस्ट में, ठीक है, फ्लेक्स भी बनते हैं इससे और रस्ट भी इस पर लग जाता है। रस्ट कैसे लगता है, एयर और वाटर कहें या हम कहें मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में। कास्ट आयरन यूज टू मेक यूटिलिटी पोल कवर। कास्ट आयरन का भी यूज किया जाता है। अगला है कंबाइंड विद कार्बन टू मेक स्टील कटलरी एंड कार बॉडी। और इसको कार्बन के साथ मिला करके इससे कटलरी, स्टील कटलरी या कार बॉडीज बनाई जाती है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आ गई है जो आप ये देख पा रहे हो कि कंबाइंड विद कार्बन, यानी कि आयरन को, Fe आयरन का साइन है, ठीक, सिंबल है। इसको कार्बन के साथ जब हम मिलाते हैं, आयरन को कार्बन के साथ जब मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, ये बनता है बच्चों स्टील। क्या बनता है, स्टील बनता है। स्टील कटलरी नहीं, स्टील, फिर स्टील से स्टील कटलरी, बहुत सारी चीजें स्टील की बनी हुई होती है। तो ये क्या कहलाया जाता है, इसे कहा जाता है अलॉय या मिश्र धातु भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, अलॉय। तो हम मेटल्स के अलॉय बनाते हैं, यानी कि मेटल को किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स करके। तो यहाँ पर आयरन क्या है, एक मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। तो मेटल को कार्बन के साथ, जो कि एक नॉन मेटल है, उसके साथ मिला करके हमने अलॉय बनाया है। तो मेटल को मेटल के साथ मिला करके भी अलॉय बनाया जाता है, जैसे ब्रॉन्ज है यानी कि कांसा है, या ब्रास है, पीतल है, ठीक है। तो कांसा, पीतल, ये सब भी क्या है, हमें लगता है ये मेटल है लेकिन मेटल नहीं है, मेटल के अलॉय है, यानी कि ये दो मेटल से मिलकर के बने हैं, या दो मेटल या नॉन मेटल से मिलकर के बने हैं। जैसे स्टील आप समझते होंगे कि स्टील कोई धातु होता है, तो स्टील कोई अलग से कोई मेटल नहीं है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें स्टील है ही नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि स्टील होता नहीं है। तो स्टील मेटल नहीं है, जबकि वो क्या है, एक अलॉय है, मिश्र धातु है, ठीक है। वो मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर से, एक होमोजेनस मिक्सचर से बना हुआ है। क्लियर। जैसे कांसा और अगर हम तांबे की बात, तांबा नहीं, अगर हम कांसे और पीतल की बात करें तो ये भी हमें पीरियोडिक टेबल में नहीं दिखाई देते। तो क्या ये मेटल नहीं होते, देखो मेटल तो ये नहीं होते, ये होते हैं अलॉय, ठीक है। तो ये दो मेटल के मिक्सचर से बने हुए होते हैं। क्लियर, इतना ध्यान रखना है आपको अलॉयज के बारे में। अलॉय को हम अलग से पढ़ेंगे, बस यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन आपने देख लिया अलॉय का, इतना आप नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉपर। तो कॉपर मेटल की बात करेंगे। अ रेड ऑरेंज मेटल विच इज सॉफ्ट इनफ टू पुल। एक रेड ऑरेंज मेटल है जिसको, जो इतना सॉफ्ट है इसको पुल करने के लिए, इजीली इनटू वायर्स और प्रेस इनटू हीट। तो इतना सॉफ्ट है, इसको आसानी से पुल किया जा सकता है, किसमें, वायर्स में और शीट्स में, ठीक है। आसानी से वायर बनाई जा सकती है और शीट बनाई जा सकती है। गुड कंडक्टर है हीट का, ठीक है, अच्छे से यानी कि ये क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। और इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। सिल्वर के बाद बेस्ट कंडक्टर कॉपर ही है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर भी इसे हम कह सकते हैं, यूज किया जाता है लाइटनिंग कंडक्टर में, हॉट वाटर सिलेंडर में, कॉपर बॉटम्ड पैन, ठीक है। कुछ ऐसे पैन्स आपने अपने घर में देखे होंगे जिसका जो ये बॉटम है वो कॉपर से बना हुआ होता है, ठीक है। तो कॉपर बॉटम पैन में यूज किया जाता है, कॉपर की बॉटल्स बनाई जाती है। कॉपर तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वायर्स में यूज किया जाता है। तो कॉपर के कई सारे यूज है, इनके अलावा आप और यूजेस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक। कॉपर के बात करते हैं जिंक की। अब जिंक भी मेटल है, ठीक है, और ये डी ब्लॉक का मेटल है, दोनों ही डी ब्लॉक के मेटल्स हैं। वैसे तो ट्रांजिशन भी मेटल भी बोला जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं। अब ब्रिटल ब्लू व्हाइट मेटल विच डज नॉट कोरोड इन द एयर। ये एयर में कोरोड नहीं होती। रस्ट प्रिवेंशन में इसका यूज किया जाता है। रस्ट प्रिवेंशन में कैसे, गैल्वेनाइजेशन टेक्निक के बारे में अगर आपको पता है तो हमने क्लास 7th में गैल्वेनाइजेशन टेक्निक के बारे में बात की थी। तो गैल्वेनाइजेशन टेक्निक में हमने क्या पढ़ा था कि जो आयरन है, आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए उसके बाहर से जिंक की एक लेयर लगा दी जाती, इसी जिंक मेटल की लेयर, ठीक है। क्यों लगाई जाती, क्योंकि जिंक मेटल जो है एयर के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, ठीक है। लिखा हुआ है डज नॉट कोरोड इन द एयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है और अंदर जिंक लेयर के अंदर जो मेटल है उसे सेफ रखता है, ठीक है।
यूज इन मेकिंग सम सेल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो सेल्स बनाने के भी काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा भी और यूजेस भी हैं, आप वो भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए कॉपर और जिंक के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिल्वर और मर्क्यूरी। सिल्वर के बारे में बात करते हैं। सिल्वर भी हम जानते हैं बहुत सारी चीजों में इसका यूज किया जाता है। A shiny white metal that is soft enough to be made into complicated shapes by pulling into wires and pressing into sheet। तो एक शाइनी व्हाइट मेटल होता है कि इतना सॉफ्ट ये होता है, वैसे तो हार्ड होता है लेकिन इतना सॉफ्ट हो जाता है कि इससे हम आसानी से वायर या शीट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो और इससे ज्वेलरी, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, आपने देखा होगा। इसके अलावा हम जैसे इससे बर्तन यूटेंसिल्स भी बना सकते हैं ना, सिल्वर सिल्वर के हम चम्मच बनाते हैं या ग्लास, बाउल, ये सारी चीजें भी बनती हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं सिल्वर के। डेली लाइफ में भी आपने देखा है बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी ज्वेलरीज भी सिल्वर की बनाई जाती है, शीट्स बनाई जाती हैं जो मिठाइयों के ऊपर भी लगाई जाती है, तो वो सब सिल्वर से ही बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी, शाइनी सिल्वर लिक्विड। ठीक है, ये है मरकरी। थर्मोमीटर में इसका यूज किया जाता है। जो फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं, तो फ्लोरोसेंट लैंप में भी इसका यूज किया जाता है। टूथ फिलिंग में, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन मेन यूज इसका है, पेन के वैसे तो सारे ही मेन यूजेस हैं, लेकिन थर्मोमीटर भी इसका मेन यूज है जो आपको पता होना चाहिए। थर्मोमीटर में जो है वो मर्क्यूरी यूज, थर्मोमीटर में मर्क्यूरी यूज किया जाता है। ठीक है, नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स की तरफ अब हम बढ़ गए हैं, नॉन मेटल्स की बात करते हैं। अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, ये कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है। जैसे हमने नॉन मेटल के बारे में बात की थी कि नॉन मेटल्स गैसेस स्टेट में भी होते हैं, लिक्विड स्टेट में भी होते हैं और सॉलिड स्टेट में भी होते हैं। ठीक है, कैन बर्न इन एयर बट अ सर्टेन एयर हाइड्रोजन मिक्सचर एक्सप्लोड। ठीक है, तो ये एयर में बर्न भी होती है। ठीक है, चलो, यूज इन मेकिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑयल, तो ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के काम भी आती है और एज अ फ्यूल भी इसे यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हीलियम की बात करें तो हीलियम एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। हीलियम गैस के बारे में आपने सुना होगा, जो आप यहाँ बलून्स देख पा रहे हो, तो बलून्स के अंदर हीलियम गैस फिल की जाती है, जो कि काफी लाइट वेट होती है, हल्की होती है, जिस वजह से बलून्स हवा में उड़ते भी हैं। लेस डेंस, डेंसिटी कम होती है एंड देयर फॉर लाइटर, इस वजह से, डेंसिटी कम होने की वजह से ये हवा से हल्की होती है। तभी तो आपने देखा है हीलियम गैस वाले जो बलून्स हैं वो क्या होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं आसमान में। डज नॉट बर्न इन एयर, तो ये एयर में बर्न नहीं करती। तो यूज किया जाता है पार्टी बलून्स में और एयरशिप्स में। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी मेंशन की हुई हैं और यूजेस भी मेंशन किए हैं। यूजेस आप और बढ़ा सकते हो अपनी मर्जी से, और भी यूजेस यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन की बात करते हैं। कार्बन भी हमारा एक नॉन मेटल है। टू मेन फॉर्म, दो मेन फॉर्म है, एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। डायमंड हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है, देखिए हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। ग्रेफाइट की बात करें, अ ग्रे शाइनी स्लिपरी सॉलिड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से पेंसिल लेड में भी यूज किया जाता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट एक शाइनी ग्रे स्लिपरी सॉलिड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये प्रॉपर्टी इसे थोड़ा डिफरेंट बनाती है और एक एक्सेप्शनल केस बनाती है। ठीक है ये नॉन मेटल लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। अगर हम कार्बन और ग्रेफाइट की बात करते हैं तो कार्बन और ग्रेफाइट दोनों ही क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एक और एलोट्रॉप होता है कार्बन का जिसे बकमिंस्टर फुलरिंग कहा जाता है। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, क्लास 9 10 में आएगा।
तो डायमंड की बात करें तो डायमंड के यूजेस सबको पता है, इसका यूज जैसे ज्वेलरी, सॉज, ड्रिल्स एंड सर्टेन टाइप ऑफ स्केलपेल में यूज किया जाता है। ग्रेफाइट की बात करें तो पेंसिल लेड, लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी, सम काइंड ऑफ बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, बैटरीज आपको याद रखना है, बैटरीज में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कैसे कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसके बारे में क्लियर है। तो इससे रिलेटेड एक पूरा चैप्टर ही होता है हायर क्लासेस में, जहां पर आप इसके बारे में पढ़ते हैं, सेल बैटरीज के बारे में पढ़ते हैं। तो नोट कर लीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। दोनों ही गैसेस हैं, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है दोनों ही। डज नॉट अलाउ थिंग्स टू बर्न इन इट। तो ये कंबशन से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ पे कोई दहन कहे या कोई चीज बर्न नहीं होती। स्लोज डाउन केमिकल रिएक्शन व्हेन कॉज द डीके। ठीक है, विच कॉज द डीके, तो केमिकल रिएक्शन को स्लो कर देती है। नाइट्रोजन यूज किया जाता है फूड स्टोरेज बैग, जो भी हम पैक्ड फूड खाते हैं उसको स्टोर करने के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। टू प्रोवाइड अ लो टेम्परेचर फॉर द स्टोरेज ऑफ ब्लड, ब्लड स्टोरेज के लिए लो टेम्परेचर ये प्रोवाइड करता है। आर्टिफिशियल टायर बनाने के लिए यूज किया जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये बर्निंग में सपोर्ट करती है, बिना ऑक्सीजन के बर्निंग की प्रोसेस हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगला, इट इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट हम कहे फंक्शन ये है ऑक्सीजन का कि रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है ना, बिना ऑक्सीजन के तो कोई जीवित रह ही नहीं सकते, तो रेस्पिरेशन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन हॉस्पिटल टू हेल्प ब्रीदिंग, सेम वही चीज है, दोनों ही चीज सेम है। रेस्पिरेशन या लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं या लाइफ सपोर्टिंग मशीन्स जो होती हैं हॉस्पिटल में, वहां पर भी यूज किया जाता है इसको। इन द इंडस्ट्री फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल, वेल्डिंग के लिए, मेटल को काटने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों हमने कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में बात की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।